तबीयत यूं कोशिश ना कर, तुझे क्या खबर मेरे मर्ज़ की। पहले इश्क कर फिर चोट खा, फिर लिख दवा मेरे दर्द की। काली 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 रातों से होने लगी है दोस्ती, खोया खोया इन राहों में अब मेरा कुछ भी नहीं। हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ, हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता हूँ। तुझे बुला दिया हो, तुझे बुला दिया हो, तुझे बुला दिया हो, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया हो, मुझे रुला दिया। मैंने कब कहा मुझे गुलाब दीजिए या फूलों से नवाज दीजिए। आज बहुत उदास है दिल मेरा, गैर बनकर ही सही पर आवाज़ दीजिए। दो पल तुझसे जुड़ा था, ऐसे ये रास्ता मुड़ा था, तुझसे ही होने लगा जैसा जैसे होने लगा मुझसे कुछ मेरा। तू ही मेरे लिए अब कर दुआ, तू ही इस दर्द से दर्द दबा। तेरा होके तेरा मैं तो नारा, मैं ये खुद से कहता हूँ। तुझे बुला दिया हो, तुझे बुला दिया हो, तुझे बुला दिया हो, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया हो, मुझे रुला दिया। इश्क वाले आंखों की बात समझ लेते हैं, सपनों में मिल जाएं तो मुलाकात समझ लेते हैं। रोता तो आसमान भी है अपने बिछड़े प्यार के लिए, पर लोग उसे बरसात समझ लेते हैं। ओ तेरी यादों में लिखे जो लफ्ज देते हैं सुनाई, बीते लम्हे पूछते हैं क्यों हुए ऐसे जुदा। खुदा खुदा तेरा ही ये मामला है, खुदा तेरा ही ये फैसला है। खुदा होना था जो हो गया, जो तूने था लिखा। काली 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 रातों से होने लगी है दोस्ती, खोया खोया इन राहों में अब मेरा कुछ भी नहीं। हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ, हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता हूँ। तुझे बुला दिया हो, तुझे बुला दिया हो, तुझे बुला दिया हो, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया हो, मुझे रुला दिया। ग्रेट, बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं हूं सैयद अहसन शहजाद। आज मैं मौजूद हूं एक ऐसे मंचलों के साथ, एक ऐसे बैंड के साथ जो बहुत मशहूर हैं। आप सब जानते होंगे सोशल मीडिया में कुछ दिनों पहले काफ़ी मशहूर होने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने एक प्लेस पर बैठकर एक बस जैम लगाया था और वहाँ से इनकी वीडियोस चलना शुरू हुई। तो वीडियो इंडिया से लेकर बांग्लादेश, बांग्लादेश से लेकर लंदन तक गई है और ये काफ़ी मशहूर हुए हैं। और इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं और इनकी बात आप तक पहुँचाते हैं कि ये इन्होंने इसका आगाज़ कैसे किया, इस बैंड का नाम क्या है, ये क्या करते हैं, इनका पैशन क्या है, इनका प्रोफेशन क्या है। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक आपका है। नाम? अज़्ज़त खान। अज़्ज़त साहब, माशाल्लाह से काफ़ी वायरल हुए हैं आप लोग और बहुत ज़्यादा खुशी होती होगी क्योंकि अचानक आप अपनी वीडियोस पोस्ट करो और मिलियन 2 मिलियन पर चले जाए और वायरल हो जाए और फ़ैन फॉलोइंग आपकी बन जाए तो ज़्यादा अलग सा फील आता है, बहुत सा। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छा महसूस होता है। असल में हुआ इस तरह से कि मेरा एक अपना पेज था अज़्ज़त खान के नाम से, मैं उसमें अपने कवर्स बना के गिटार पे वो पोस्ट किया करता था।
और इन बॉयज़ को तो मैं खैर पहले से जानता हूँ, लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। वी हैव नोन ईच अदर फॉर लाइक 7 or 8 years। हम लोग ऐसे थे पहले कि अपने लिए जैम करते थे, अपने लिए ही करते थे। ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो बना के पोस्ट करना है इन लोगों का, मैं तो अपना करता था, ये लोग लेकिन ये लोग नहीं करते थे। फिर ऐसा हुआ कि कोरोना वायरस के टाइम पे हम लोग, वकास हमारे दोस्त है, केहून पे होता है, इसके घर पे छत पे जाके हम लोग बैठ के ऐसी जैम्स वगैरह करने शुरू किए हम लोगों ने। फिर ऐसा हुआ कि एक बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, उसका एक चाय का एक होटल है, उसने बोला यार तुम लोग जैम्स वगैरह करते हो तो हमारे पास आओ, ज़रा दिखाओ अपना कुछ जैम हमें करके। तो हम लोग ऐसे ही गए, हम लोगों ने अपना किया जैम 3-4 घंटे का। फिर अगले दिन मैं आया हूँ, मैंने बॉयज़ से वीडियोस वगैरह ली हैं। उसमें से एक वीडियो मैंने ऐसी मुझे अच्छी लग रही थी, आदत की वीडियो थी हमारी, वो 1 मिनट 37 सेकंड की 38 सेकंड की वीडियो थी, मैंने ऐसी पोस्ट कर ली। एंड हुआ कुछ इस तरह से कि विदिन 1 hour वी गॉट ऑलमोस्ट 10K व्यूज़। तो मैंने बॉयज़ को बताया कि यार इस तरह का सीन है। तो फिर ऐसा ही हुआ कि एक दिन के अंदर 1 लाख व्यूज़ हुए और विदिन 7 or 8 days वी गॉट 1 million व्यूज़। तो फिर वहीं से हमारी ऐसा ही हुआ कि रीच बढ़ना शुरू हुई माशाल्लाह। इंडिया, बांग्लादेश, कराची, पाकिस्तान तो है ही, इंडिया, बांग्लादेश और पूरे साउथ एशिया में, एग्जैक्टली नेपाल, साउथ एशिया, बॉयज़ बताते रहेंगे बहुत ज़्यादा है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने इसी तरह से किया यार, इतना अच्छा रिएक्शन आया माशाल्लाह से, तो हम इसको इस तरह से कंटिन्यू रखते हैं। फिर हमने वीक ऑन वीक वीडियोज़ बनाना शुरू करी और गाने वगैरह बनाना शुरू किए, मैशअप्स वगैरह बनाने शुरू किए कवर्स वगैरह के। तो ये है कि वी हैव बीन गेटिंग वेरी गुड रिस्पांस, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि हमें माशाल्लाह अप्रोचेस भी काफ़ी मिल रही हैं आजकल। तो जैसे ही कोरोना वायरस का थोड़ा इफेक्ट कम हुआ है तो हम लोगों ने वी हैव स्टार्टेड गोइंग आउट, तो और रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ वगैरह के अंदर भी हम लोगों ने जाके अब अपना सीन स्टार्ट कर दिया। तो सीन माशाल्लाह अच्छा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। हम देखते रहते हैं आपके व्यूअर्स, आपके फ़ैन फॉलोइंग जितनी भी है, अचानक इस तरह वायरल हो जाना और फेमस हो जाना और लोगों का रिस्पांस बहुत मुख्तलिफ हो जाता है। नया पाकिस्तान चैनल है हमारा, इसके प्लेटफॉर्म से आप क्या कहना चाहेंगे अपने फॉलोअर्स को? ये बस यही कहना चाहेंगे कि कीप सपोर्टिंग अस, कीप फॉलोइंग अस, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं आप उन पर हमें फॉलो करें एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देते रहें। और बाकी कंटेंट तो खैर उसकी तो टेंशन नहीं है हमारी साइड से, तो बेहतर भरा पड़ा है बस, यानी आप अपनी मोहब्बत दें, अपना प्यार दें और बस वी विल कीप यू एंटरटेन। अच्छा जी, यहाँ पर ये हुआ कि जो वीडियो वायरल हुई तो ये सब चेहरे तो नज़र नहीं आ रहे थे, एक चेहरा लाजमी नज़र आ रहा था जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, जिसको बहुत ज़्यादा रिस्पांस आया मार्केट से और लोगों ने इनको रीच किया। शायान नाम है इनका, इनसे बात करते हैं और इनके तासुरात जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है? मैसेजेस पढ़ रहे हैं। किस टाइप के मैसेजेस, हमारे व्यूअर्स को भी बताएं। हर तरह के मैसेजेस, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और पहले ये आप बता दें कि लोगों में कौन शामिल है ना, ताकि क्लियर हो जाए हमारे व्यूअर्स को भी। लोग में तो बहुत ज़्यादा मेल है, फीमेल है, या फिर मोस्टली फीमेल्स फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश। मोस्टली या सिर्फ ओनली फीमेल्स? ओनली 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 फीमेल्स। सो कल लो लड़कों का मैसेज आया तो वो नहीं बताया। एक लड़के का भी मैसेज आया था। अच्छा, एक लड़के का भी। तो क्या कहती हैं फीमेल, क्या कहती हैं? आप अच्छा गाते हो, अच्छा बजाते हो, इसके अलावा? बस यही तारीफ़ करती हैं कि आपको सुनना अच्छा लगता है, आप लोगों की वीडियोस देखना अच्छा लगता है, आप लोगों का पूरा ग्रुप बहुत अच्छा है और आप लोग यहाँ पे आएँ, इंडिया आएँ, बांग्लादेश आएँ, यहाँ पे आके परफॉर्म करें, गोवा आएँ। तो बस इसी तरह के मैसेज होते हैं। मोस्टली ये होता है कि आप लोग प्लीज़ इधर आ जाएँ, हमें आपकी लाइव परफॉर्मेंस देखनी है, लाइव एंजॉय करना है आप लोगों को। अच्छा, जब आप लोग वायरल हो जाते हो, जब कोई भी वायरल होता है तो उसे प्रपोजल आते हैं बहुत ज़्यादा ना, कि शादी के लिए प्रपोजल आते हैं और जॉब्स वगैरह के लिए तो आते रहते होंगे, लेकिन शादी के लिए भी आते हैं, तो इसमें क्या है ज़रा बताएं। आते हैं लाइक रिलेशनशिप एंड ऑल, तो इस तरह भी होता है। तो एक्सेप्ट कितने किया आपने अब तक? अभी तक तो फिलहाल तो नहीं किया। मैसेज में बताया नहीं। ये इसके वजह से मुझे मैसेज दिखाया, इसके बाद मैसेज आया था कि एक लड़की का कि आई वांट टू गेट मैरिड ना, तो उसके बाद मैसेज आया, इसने वहाँ पर उसको टोपी करा दी लड़की को कि मेरी पहले से ही ना फियांसे है। तो ये 2-3 लड़कियों को ये बात बोल चुका है। वाकई में फियांसी है आपकी? नहीं, मेरी है नहीं, हो सकती है। तो अच्छा ये बताइए, आप अपने फॉलोअर्स को क्या कहेंगे, जो आपको देख रही हैं? अब यहाँ पे मैं ये तो नहीं कह, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आपको देख रही हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, नया पाकिस्तान है, बहुत मिलियन में सब्सक्राइबर हैं इनके, तो फिर बस यही कहूँगा कि हम लोगों को देखते रहें, हम लोगों को सपोर्ट करते रहें। आप लोग देख के बोले ना उधर, हम लोग आपके लिए ही करते हैं। मैं गा रहा हूँ तो आप लोगों के लिए गा रहा हूँ, फीलिंग मेरी अपनी है लेकिन कंटेंट आपके लिए है। सो जस्ट कीप सपोर्टिंग अस और हम कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरह एंटरटेन करते रहें।
अच्छा जी, एक हमारे दोस्त, अच्छे दोस्त और जिन्हें नॉलेज है इस बारे में कि ये एक चीज़ के बारे में, ये क्लॉन हो गया, वैसे गिटार हो गया, मुझे ख़ुद नहीं मालूम इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन फ़ारूक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, होस्ट भी हैं, और किस तरह आए, किस तरह आगाज़ हुआ, क्या हुआ, तो देखते हैं, जानते हैं। मेरे ख़्याल में जो है ना, नहीं आ रही होगी इनकी, परफेक्ट है। चलो भाई बताएं। सलाम करें पहले आप। मेरी ख्वाहिश थी। चलो एक मिनट, कंटिन्यू यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक, क्या हाल है, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा कि आपने आगाज़ कैसे किया, इतना अच्छा बैंड और इतना अच्छा आगाज़, लोगों की सपोर्टिंग और फ़ैन फॉलोइंग। ये दोस्त भी हैं, होमीज़ भी हैं, ये बचपन से ही समझने साथ है। एहसन मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, दैन ये सब हम साथ मिलते बैठते थे, कहीं बैठते थे तो जैम करते थे पिकनिक पे ऐसे। तो अचानक से बस एक वीडियो लगती है और फिर साथ में हम बैठ, जो अच्छे हैं, उसैद है हमारे साथ, शयान है, अच्छा सिंगर है, ये केहौन बजाता है, विक्की बहुत ज़बरदस्त। हमें नहीं पता था कौन क्या करता है, बस हम बैठे हैं साथ और अचानक से वो चीज़, यार ये इसमें माहिर है, ये यार ज़बरदस्त बजा रहे, तुम बेहतरीन करो, ये अलाव ले लो, तुम ये सारे पार्टी वाले। तो ऐसे ही बढ़ते रहे हम, आगे निकलते रहे, फील से फील जोड़ते रहे, गाने बनते रहे आगे मज़ीद। अच्छा ये वायरल होने के बाद, फेमस होने के बाद आप लोगों ने गिटार वगैरह परचेज़ करके उसे बजाना सीखा है या फिर पहले से थे ये? नहीं, हम बेसिकली हम 10 साल से करते हुए आ रहे हैं। म्यूज़िक हमारी लाइफ है, हमारा पैशन है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ लोगों को। तो अगर हम कहीं जैम कर रहे हैं बैठ के और अगर वहाँ पे लेट आवर्स हो चुके हैं, वो बोलने के यार प्लीज़ होटल बंद हो गया है, और अगर हम अपने मूड में हैं कि हम करेंगे जैम, तो अगर वो होटल बंद भी हो गया तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लाइटें बंद करें और आप ताला लगा के जा सकते हैं, हम कूद के चले जाएंगे वहाँ से। लेकिन हमें जैम करनी है क्योंकि हम उस फील में हैं, हम उस मूड में। तो ऐसे ही है, बस पैशनेट है। अच्छा इसके अलावा और क्या मसरूफियात हैं, प्रोफेशन? बाय प्रोफेशन मैं एक फर्म में जॉब करता हूँ, ऑनलाइन स्टोर में। तो वहाँ से फ्री होते हैं। अक्सर मुझे लोगों ने वहाँ से ही बोला यार कैसे मैनेज करते हो कि पहले यहाँ से इतना काम करके फिर वहाँ जाते हो वहाँ, लेकिन पैशन में है, म्यूज़िक से है कुछ तो ज़रूर, म्यूज़िक से है कुछ, जाहिर सी बात है, पैशन बहुत ज़रूरी है आगे कामयाब होने के लिए। और ये बताइएगा इसके अलावा एजुकेशन कहाँ तक है? सर मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीकॉम किया हुआ जी। बीकॉम किया हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि है बस बीकॉम है तो वो बीकॉम है, लेकिन ये चीज़ें जो काम आती हैं वो काम आती हैं, ये पैशन है, इसको साथ लेके चल रहे हैं और अभी से नहीं काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। लेकिन अभी ये जो माहौल बना है ना, इसको हम तोड़ नहीं सकते किसी वजह से, क्योंकि ये एक ऐसी फील जुड़ गई है हमारे साथ कि अब हम अगर एक दिन गैप करते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि यार आज छोड़ देते हैं, हम ये गैप करते हैं कि यार आज रोक लो, कल फट के आना है, मतलब कल और ऊपर से आएंगे। तो इसलिए गैप होता है। गैप इसलिए नहीं होता कि यार आज छोड़ देते हैं, यार गला ख़राब नहीं है, ये वो गला ख़राब है तो अब और ऊपर से गाएंगे, इसका मतलब है हम और ऊंचा गाएंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है, पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं, आगे क्या सोचा है आप लोगों ने? सर कोशिश तो यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान को एक अच्छा म्यूज़िक दें, क्योंकि इंडस्ट्री बिल्कुल ही डाउनफॉल पे जा रही है, लोग OST की तरफ जा रहे हैं, यूट्यूब चैनल और इन सब चीज़ों पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, म्यूज़िक बिल्कुल समझ लें कि डाउनफॉल की तरफ है। कोशिश हमारी यही है, बहुत सारे लोगों, बहुत सारे ऐसे बैंड्स के आर्टिस्ट हैं, उन्होंने हमें अप्रोच किया है, वो कहते हैं हमसे कि हम आपके साथ मिल के बैठ के कुछ अच्छा करना चाहेंगे कि म्यूज़िक निकालेंगे, क्योंकि बेसिकली हम एक फील्ड में म्यूज़िक नहीं करते, हमारी फील्ड डिफरेंट्स होती है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि यार म्यूज़िक जो गाना जैसा हो गया है, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि यार पुराने गाने जैसे 90s के सॉन्ग हों तो उनको अपने तरीके से निकाल के करते हैं हम। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि म्यूज़िक अच्छा सुनने को मिले। अब यही है कि लोग पसंद कर रहे हैं, प्यार मिल रहा है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो खैर सबसे टॉप पे है, और ऐसा नहीं है कि हम एक ही तरफ हैं या वन साइडेड हैं, नहीं, हम हर तरह का म्यूज़िक कर रहे हैं। अच्छा अब चलें थोड़े नया पाकिस्तान के हवाले से बात कर लें। नया पाकिस्तान कैसा लग रहा है आपको? PTI की गवर्नमेंट कैसी लग रही है? सर हम तो सपोर्टर हैं, हमने वोट दिया है अच्छे होप को लेके, और नया पाकिस्तान से उम्मीद है कि वाकई नया पाकिस्तान ही होगा। और जो आगे पीछे जो चल रहा है, खान साहब को यही कह रहे हैं कि घबरा नहीं रहे हम ऑन है, हमें नहीं घबराने की ज़रूरत। हम घबराएंगे उस वक्त जब हुकूमत के ऊपर आएगी या बाकी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि हमारे पास अब अगला कोई चांस बचा नहीं है। हो सकता है कोई ऐसे निकल के आए, अगला बंदा बोले कि यार आई एम होप और मैं एक और नया पाकिस्तान, माइक्रो नया पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ। तो आप लोग यंगस्टर हैं, मैं भी यंगस्टर हूँ, तो आपको ऐसा नहीं लगा खान साहब को बहुत ज़्यादा DM किया जा रहा है कि यार? डोमिनेशन तो हर हुकूमत पे रही है, देखें सही है। जो पहले थे यहाँ हमारे ख़ास तौर पे कराची में जो थे, नाम लूँगा पता नहीं चैनल वैनल बैन ना हो जाए, खैर वो उनकी थी गवर्नमेंट चली है।
काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया आके, लेकिन वो जो एक चीज़ है ना कि जैसे कराची को खान साहब ने अभी पिछले गुज़िश्ता दिनों पहले एक वादा किया है कि कराची को ये देंगे वो देंगे, तो हम लोग मतलब अच्छी होप लेके चल रहे हैं। बेस्ट है कि डोमिनेट करने वालों के लिए यही बात है कि टाइम दें, बाकी उन्होंने जो अच्छा खासा खाया है तो दूसरों को निवाला तो निकलने का मसला। अच्छा ये बताएं कि खान साहब के लिए आप लोग पीटीआई के लिए कुछ सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे? डेडिकेट